ईज ऑफ रिडक्शन क्या है? जितने मजे से कैटलिस्ट पर एड्सॉर्ब हो जाएगा उतनी तेजी से होगा रिडक्शन, उतने ही मजे से होगा। अल्काइंस आर मोर इजिली रिड्यूस्ड देन अल्कीन्स। क्यों? अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड है, सिलिंड्रिकल है, कहीं भी जाके बैठ जाते हैं। अल्काइंस चपटे हैं, वो ऐसे जाएंगे, वो ऐसे नहीं जा सकते। अल्काइंस ज्यादा रेडिली एड्सॉर्ब होते हैं, तो अल्काइंस ज्यादा मजे से हाइड्रोजनेट हो जाते हैं अल्कीन के मुकाबले। ऐसा है बिल्कुल। अच्छा, और अल्कीन्स में भी जैसे जैसे चपटा अल्कीन होगा मजे से हाइड्रोजनेट हो जाएगा, अल्कीन में ब्रांचें फूटने लगेंगी तो वो उतने अच्छे से संपर्क में नहीं आ पाएगा कैटलिस्ट के, ईज ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। Ease of reduction of an alkene decreases with the degree of substitution of the double bond। ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए। जैसे जैसे ये देखिए, अब दो हैं, यहां पर इस अल्कीन में इधर सब्स्टिट्यूशन है, यहां है, तो ए उतने आराम से रिड्यूस नहीं होगा जितने मजे से बी रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? इसमें भी सब्स्टिट्यूशन है पर एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है, तो दिस इज काइंड ऑफ क्लीनर एज कंपेयर टू ए। तो बी विल बी रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू ए अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो। और आमतौर पर तो ये चिंता ही नहीं करनी, आपने हाइड्रोजन डाली, पैलेडियम डाला, तो दोनों ही हाइड्रोजनेट हो जाते हैं। मतलब ये जैसे अगर आप पीडीएच2 करते हैं तो क्या होगा, माना कि ए थोड़ा मुश्किल है, बी थोड़ा आसान है, इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। यहां पर इस केस में तो बहुत ही प्यार से ये मिल जाए। अच्छा, दोनों हो गए बिल्कुल, पर दोनों में अगर कहीं गाड़ी रोक देते तो मजे से बी होता, उसके थोड़ा बाद में ए होता, ये कह सकते थे। राइट, ठीक है। स्टेरिकली लेस हिंडर्ड अल्कीन्स आर रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू द अल्कीन्स व्हिच आर स्टेरिकली मोर हिंडर्ड। ऐसा बोलेंगे, जब भीड़ भाड़ ज्यादा है वहां रिडक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये कह रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ हीट इवॉल्व ऑन द कैटालिटिक हाइड्रोजन। अब ये हीट इवॉल्व अलग ड्रामा है। डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन अगर आप देख रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा था। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बढ़ जाएगी तो हीट कम रिलीज होगी हाइड्रोजनेशन पर। जी हाँ, और स्टेबिलिटी देखते थे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, 3 है इसमें। इसमें कितनी है? 1 2 3 4। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे जान ले लो। जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन बढ़ जाएंगी, अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसके हाइड्रोजनेशन पे कम हीट रिलीज होगी, तो ऑर्डर ऑफ हीट इवॉल्व इसमें ज्यादा है। अनस्टेबल है तो ज्यादा है, स्टेबल है तो कम हो जाएगी, इस तरह से। राइट, चलिए, तो अब तक क्या किया है फटाफट समराइज करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, पहला मेथड देखा है खाली हमने, अल्कीन्स या अल्काइंस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्केन्स। इसमें कैटलिस्ट है निकल या पैलेडियम है प्लैटिनम। रूम टेम्परेचर पर पैलेडियम है प्लैटिनम, हायर टेम्परेचर मांगता है निकल के लिए। कैसे होता है? सिन एडिशन होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के सेम साइड पर जुड़ जाती है, दोनों हाइड्रोजन एक इधर और एक उधर। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है अल्कीन या अल्काइन और साथ में एड्सॉर्ब होती है हाइड्रोजन, और वहां पर होता है रिएक्शन। जितने मजे से एड्सॉर्ब होगी उतनी तेजी से होगा रिएक्शन। अल्काइंस तेजी से रिएक्ट करते हैं अल्कीन्स के मुकाबले, और अल्कीन्स में भी जो स्टेरिकली मोर हिंडर्ड होते हैं, जिनमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है, उनके हाइड्रोजनेशन का रेट थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है, वो उतनी तेजी से हाइड्रोजनेट नहीं हो पाते जितनी तेजी से वो हो जाते हैं जिनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। इतनी बातें हुई हैं अब तक। अब सेकंड मेथड पर हम आ रहे हैं, और कौन सा है वो है अल्काइल हैलाइड से हमें बनाने हैं अल्केन्स। वाओ, ये कैसे करेंगे? 2 तरीके से कर सकते हैं। एक जिसमें कार्बन एटम्स की संख्या सेम रहे, और दूसरा जिसमें कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ जाए। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये इसमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये चीज, अगर अल्काइल हैलाइड्स को आप ट्रीट करेंगे जिंक एंड डाइल्यूट HCl से। अच्छा, ये क्या है? जिंक एक बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, और मेटल्स डिसॉल्विंग इन एसिड ऑर्गेनिक का एक बहुत फेवरेट रिडक्टेंट है।
तो रिडक्शन करा दीजिए। हाँ, क्या होगा इससे? वेल, आपके पास है RX और आप उसमें जिंक और डाइल्यूट HCl डाल देंगे। पता है आपको मिलेगा RH और जिंक ZnCl चुनना। अच्छा, X हटाकर H लगाया है। जी हाँ, एक तरह से सब्स्टिट्यूशन है और साथ साथ रिडक्शन भी कहते हैं इसे। अच्छी बात है, आसान है, बहुत ही आसान तरीका है। फाइन, जैसे कोई भी ले लीजिए, प्रोपाइल क्लोराइड को रिड्यूस किया, प्रोपेन बन गई। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड को जिंक और डाइल्यूट HCl से ट्रीट करते साइक्लोहेक्सेन बन जाती। बस हैलोजन हटा दो, बस हैलोजन हटा दो, फ्लोरीन मुश्किल से हटेगी, इसमें नहीं हटेगी। Cl, Br या I आराम से हट जाते हैं, आमतौर पर वही लिए जाते हैं। राइट, ठीक है। होता कैसा है आप देखिए, बड़ा मजेदार सा मैकेनिज्म है। ये एक्यूरेट मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन आप मान के चले और एक्यूरेटली ये स्टेप्स होते भी नहीं है, और लगभग ये अप्रोक्सीमेट मैकेनिज्म है। बड़ा प्यारा है, आपको मजा आएगा, बहुत आसान है। RX है, हाँ जी, उस RX को अगर मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या होगा? इनफैक्ट अगर आप इमेजिन करो, RX अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बांट ले तो बनाएगा R डॉट और X डॉट ऐसे, और एक ऊपर से दे दिया तो X माइनस बन सकता है, एक और दे दिया तो R माइनस भी बन सकता है। ऐसा करोगे? कर देंगे, क्या दिक्कत है? क्यों? इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं तुम्हारे पास? जिंक है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, भर भर के इलेक्ट्रॉन देता है। अच्छा, और जैसे ही कार्बन आयन बना, एसिड पड़ा है, H+ छीन लेगा, RH X माइनस बच जाएगा। एक X माइनस यहां था, एक नया बन गया, ZnX2। लो जी, बन गया अल्कीन। डन, एब्सोल्युटली मजेदार है। चलो ठीक है, यहां तो हो गया, लेकिन एक बात बताओ, इसमें फ्लोराइड्स काम आते हैं? फ्लोराइड्स कैन नॉट बी रिड्यूस यूजिंग जिंक। क्यों? CF बॉन्ड बहुत तगड़ा होता है, जिंक में इतनी हैसियत और दम नहीं है कि उसको तोड़ सके। Cl, Br या I को तोड़कर अल्कीन बना लेता है, इतनी गनीमत है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं था? आप कह रहे थे दूसरा तरीका भी है ना? लोग बड़ी इज्जत से उसका नाम लेते हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स महाराज क्या बोल गए? बड़ा मजेदार है, उन्होंने कहा जिंक क्यों, तुम तो सोडियम यूज करो। क्या बात कर दी गुरुदेव, सोडियम? हाँ हाँ, बहुत रिएक्टिव होता है। हाँ तो कराते ना रिएक्शन, देखते हैं क्या होता है। आपको मजा आ जाएगा देख के, आइए देखिए मेरे साथ क्या होता है। अगर है आपके पास RX और आपने उसमें डाला सोडियम, सॉल्वेंट सूखा ड्राई ईथर है, आप पाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सोडियम हैलोजन ले जाएंगे, बनेगा NaX, अल्केन्स जुड़ जाएंगे, RR, इस तरह से। अच्छा, ठीक है, ठीक है, शानदार है जी, चलिए शानदार ही सही। तो कार्बन डबल कर दिए? जी हाँ, कार्बन डबल कर दिए हमने। कैसे होता है रिएक्शन? मेरे साथ देखिए, इसकी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन पुराना रिएक्शन है, लगभग 100 साल हो चुके हैं वुड्स महाराज को खोजे इसे। इसके मैकेनिज्म पर आज तक डिबेट है, और ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि ये दो पैरेलल मैकेनिज्म से चलता है। इससे एक जिसको हम बोलते हैं रेडिकल मैकेनिज्म, और एक जिसको हम बोलते हैं आयनिक मैकेनिज्म। अच्छा, पहले झगड़ा होता रहा, कुछ लोग कहते थे रेडिकल से जाता है, आयनिक से नहीं। कुछ कहने लगे नहीं, आयनिक से आता है, रेडिकल से नहीं। दोनों ने प्रूफ्स दिए, और जब ये सारे प्रूफ्स देखे गए तो अंततः वैज्ञानिकों को ये पता लगा कि ये दोनों रस्तों से जाता है। कुछ मॉलिक्यूल रेडिकल्स के थ्रू जाते हैं और कुछ आयनिक के थ्रू जाते हैं। तो करते क्या है मैं बताता हूं आपको, देखिए। सोडियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा, सब में ये तो कॉमन ही है, सोडियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर क्या होगा? अल्काइल हैलाइड अगर टूट जाए, RX अगर टूट जाए तो R डॉट और X डॉट ऐसे बना सकता था। इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्या कहना, X माइनस बना लेगा। तो आपके पास बन गया X माइनस और बन गया R डॉट, बन गया सर। और यही R डॉट दूसरे R डॉट से अगर टकरा गए तो बॉन्ड बना के RR बना गए। ये है एक मैकेनिज्म। ठीक है, जी लेंगे इसके साथ। कोई और भी है? हाँ है, कोई एग्जाम्पल है इसका? बिल्कुल है, बड़े खतरनाक एग्जाम्पल है।
मान लीजिए ऐसा है, इसमें आपने सोडियम डाला, पता है क्या बनेगा? रेडिकल रेडिकल बने, बिंदी बिंदी बनी, जोड़ दीजिए। ये क्या, तो बड़ा स्ट्रेन कंपाउंड है। जो भी है बन गया जी, आराम से बनता है, बकायदा जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और कौन सा मैकेनिज्म है? और भी है, ऐसा होता है। आपने एक इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किया, वहां तो दो दो करे थे जिंक के साथ, आपने करे होते। देखिए आर एक्स में अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो बन जाएगा आर माइनस और एक्स माइनस। और आर माइनस एकदम बनते ही फुफकारेंगे सांपों की तरह, क्यों? बड़े अनस्टेबल होते हैं, और खड़ा जहर के फव्वारे छोड़ना शुरू करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, फिर पता है क्या होता है? वहां घूम रहा है आर एक्स, आक्रमण में धक्के मार के निकलवा देते हैं। क्या मिलता है? आर आर और एक्स माइनस मिल जाता है, आर आर और एक्स माइनस। इस तरह से इन दोनों ही तरीकों से आर आर मिल सकता है, आयनिक मैकेनिज्म से और रेडिकल से। और वुड्स रिएक्शन पैरेलल में दोनों रास्तों से ही चलता है। बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार मैकेनिज्म है। देखिए और बिल में फंसा लीजिए। सोडियम के साथ ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं? सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है। अच्छा, पानी में तो आग लगा देता है, अल्कोहल से भी रिएक्ट करता है। किसी भी चीज में एसिडिक हाइड्रोजन होगी तो सोडियम उससे जरूर रिएक्ट करेगा। अच्छा, तो ड्राई ईथर में उसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती, कुछ नहीं ऐसा होता जिससे सोडियम रिएक्ट कर सके, इसलिए सोडियम को ड्राई ईथर में घोलकर फिर रिएक्शन कराने की कोशिश करी जाती है। राइट, ठीक। एग्जाम्पल दीजिए जी। मिथाइल क्लोराइड आपने जोड़ लिए तो इथेन बन गई। ऐसे ही अगर साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड होता तो क्या होता? तो साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन ऐसे बन गई होती। अच्छा, काफी क्यूट रिएक्शन है। हाँ, काफी क्यूट है, बहुत ही आसान है, बस आर आर जोड़ दो, नया प्रोडक्ट बन जाता है इस तरह से। ठीक है, अलग अलग फाइल हाइलाइट लेंगे हम, आप अलग अलग ले लीजिए। उससे क्या होगा? मान लीजिए आपने कहा मैं R1X और R2X मिला दूंगा और उसमें सोडियम डाल दूंगा, क्या बनेगा? तो बन जाएगा R1R2 और NaX। हो सकता है आपके मन में ये विचार आए, कर सकते हैं आप, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि दो R1 के ही करीब आ जाएं तो आपको R1R1 मिल जाए, या दो R2 के ही आपस में रिएक्ट कर जाएं तो आपको R2R2 मिल जाए। तो ये मिल सकता है R1R1, R2R2 और R1R2 भी मिल सकते हैं। तो अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि आपको मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नोबडी लाइक्स दैट, क्योंकि आपकी यील्ड खराब हो गई, आप बनाना चाहते थे एक, बन गया कुछ और, पहले तो कचरा बन गया, फिर उसको साफ भी करना पड़ेगा। है बकवास तरीका है। तो वुड्स रिएक्शन इज गुड ओनली इफ आर आर सेम हो। अगर एक आर दूसरा आर डैश है या R1R2 है, उनको जोड़ दे है तो वुड्स रिएक्शन बहुत अच्छा यील्ड नहीं देगा, इट्स अ बैड रिएक्शन। एग्जांपल्स देखिए वुड्स रिएक्शन के। इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड अगर मिक्स करें क्या बनेगा? आपको मीथेन मीथेन जोड़कर इथेन, ऐसे इथाइल इथाइल जोड़कर ब्यूटेन, और इथाइल मिथाइल जोड़कर प्रोपेन, तीनों का मिक्सचर मिलेगा, कोई एक नहीं मिलेगा। राइट, इस वजह से वुड्स रिएक्शन का मेन यूज क्या है? अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, उस अल्केन को प्रोड्यूस करने में वुड्स रिएक्शन को जरूर काम में लाया जाता है, अदरवाइज नहीं, कोई पसंद नहीं करता। क्वेश्चन ऐसी बात तो बिल्कुल। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन? आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन क्या है देखते हैं। ये है आइसोब्यूटेन। 4 तो कार्बन है, पर इसको काट के देखो कौन से 2 ग्रुप जोड़ेंगे कि ये मिल जाए? नहीं, नॉट, वो एक जैसे ग्रुप नहीं है। आइसोपेंटीन ये होती है। इसमें किस तरह से 2 बराबरी के ग्रुप, 2 एक जैसे ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे, 2 एक जैसे ग्रुप में टूट नहीं रही है। नियोपेंटीन, नॉनसेंस। नियोपेंटीन में क्या है?
कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, है ना। तो आप देखो कुछ भी एक बॉन्ड काट के देखो, आपको एक अलग से आपको दिखेगा कि भाई मैं जैसे CH3Cl और Cl ये इनको जोड़ दूं अगर, तो मुझे ये मिल जाएगा। और ये अलग है, ये R1 है, ये R2 है, अलग अलग है, अलग अलग वालों की यील्ड कभी भी अच्छी नहीं आती। 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ऐसा है, ये हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, क्यों? ध्यान से देखो, सिमेट्रिक है। अगर आपके पास है यहां Cl और आपके पास है Cl ऐसे, Cl और टैंग 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 ऐसे, इस तरह से क्या किया तुमने? मैं दोबारा बना देता हूं, यहां से काट के दिखाया मैंने। आप देखो ये दोनों, ये वाला मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल बिल्कुल एक जैसे हैं। और क्या करें, बस सोडियम डाल दें। अच्छा, तो सिमेट्रिक इवन नंबर्ड कार्बन का अल्केन का है तो वो बढ़िया हो जाएगा इससे, बिल्कुल, और कोई नहीं होता। ये ले लीजिए, पेंटेन 5 कार्बन नहीं मांगता, नहीं होगा। 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन 5 कार्बन हो गया ना, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं होगा। तो खाली 2 केसेस थे जिसमें गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन आ सकती है। And this brings us to the second beautiful question. It says, how many alkenes on catalytic hydrogenation give isopentane as a product? Consider only structural isomers. क्या कर रहे हैं इस बार पूछा है कितने अल्कीन से इनका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया जाए। अच्छा, तो ये दे देंगे आइसोपेंटेन एज अ प्रोडक्ट। अल्कीन कैसे पता लगाएंगे? एक बार बना के देखिए क्या होता है। जैसे मान लो प्रोपीन था, PDH2 डालते क्या बनाते? प्रोपेन। साइक्लोहेक्सीन था, PDH2 डालते क्या बनाते? साइक्लोहेक्सेन। करते क्या है? अच्छा, पाई बॉन्ड गायब भी तो करते हैं। हाँ, पाई बॉन्ड गायब कर सकते हैं, यही तो करते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है। हाँ, तो पाई बॉन्ड गायब कर दिया तो प्रोडक्ट मिल गया, तो प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड लगा दो तो रिएक्टेंट मिल जाएगा। हाँ जी, तो आओ पहले तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, टिंग टिंग, ये बना देते हैं और देखते हैं इसमें कितने अलग अलग तरीकों से हम पाई बॉन्ड लगा सकते हैं। पाई बॉन्ड यहां लगा लिया, ये यहां, ये यहां, यहां, ये नया नहीं है। अगर आप देखें 1 2 3 4 इज सेम एज 1। क्यों? ये और ये एटम एक जैसे हैं, तो यहां या यहां कहीं भी डबल बॉन्ड लगाओ, विश्वास नहीं होता, सेम है ना। कैसे? तुम देखो, ये इसका नाम रख के देखो, ये है 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। इसका नाम रखो, ये भी है 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन, सेम है, ये अलग नहीं है, सेम। अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो अलग है, हाँ बिल्कुल ये अलग है, बाकी तो सब के सब अलग। तो कितने अलग, हाउ मेनी पूछा है, कितने हैं? 3। द आंसर इज 3 अलग अलग टीम है जो ये काम करने में समर्थ है। डन। अगला क्वेश्चन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो cyclobutane will react with 2 moles of sodium and dry ether to produce वुड्स रिएक्शन करा रहे हो, क्या होगा? इसको उड़ाओ, खड़ा, ये बन जाएगा। करेक्ट आंसर इज ए। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जिसका बॉन्ड वीक है। Cl से ज्यादा रिएक्टिव है Br, Br से ज्यादा है I। और वुड्स रिएक्शन में सोडियम तो महा रिएक्टिव है, सबको ही निपटा देगा, ए बना देगा। ए इज द आंसर। इलस्ट्रेशन में भी था भी, अगर आपको याद हो तो। How many structural isomeric alkynes on hydrogenation give 3,3 dimethyl hexane? पहले तो बना ले बेटा, 3,3 डाइमेथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 3 डाइमेथाइल हेक्सेन ये है। ठीक है, कितने अल्काइन से ये मिलेगा? तो भैया देखो, ढांचा तो बदलेगा नहीं, तो पहले तो टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग, टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग, टिंग टैंग टिंग टैंग। क्या कर रहे हो? ढांचे बना रहा हूं बाबू। अब क्या करोगे? अल्काइन लगा लगा के देख लूंगा। एक अल्काइन यहां लगा लिया, अच्छा, एक यहां लगा ले, ए होश में रहो, ये नहीं कर सकते। क्यों? पागल हो गए क्या? इस कार्बन के कितने 6 बॉन्ड बना देते ने, गलत है, ये स्ट्रक्चर नहीं चलेगा। ठीक है, यहां अल्काइन नहीं बनाएंगे, चलो ठीक है। इनफैक्ट
इस कार्बन के कांटेक्ट में जो आ रहा है उसको छोड़ देंगे, इस कार्बन से अल्काइन नहीं बनवाया जा सकता। तो न यहां न यहां न यहां न यहां, ये सब छूट जाएगा, ये मत करना, हटा ही देते, गंदा हो गया ये। इस कार्बन के कारण ये सब छूट गए, दूसरा आएगा यहां और तीसरा आएगा यहां, दत्त तरह की, बस बस इतना ही है। जितनी संभावनाएं थी सब पर विचार कर लिया हमने, और मर्यादा का उल्लंघन करे बगैर, कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाए बगैर, जो कि बन नहीं सकते, ये 3 ही ढांचे संभव है। हाउ मेनी, जवाब प्रश्न था, जवाब है 3। 3 में संभव होगा, किसमें, इनमें होगा, देख लीजिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। Why does the formation of compound A take place rather than compound B? A क्यों बनता है और B क्यों नहीं बनता, यही का क्वेश्चन है। इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, हाँ देखो हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, क्या क्या क्या, यहाँ यहाँ यहाँ, दिमाग का दही हो गया। हाँ ध्यान से देखिए, ये एरोमेटिक दिख रहा है, हाँ, तो ये टुकड़ा ऐसा है जो एंटी एरोमेटिक भी है। हाँ भाई हाँ, क्या करें, कुछ ऐसा करो कि इसकी एंटी एरोमेटिसिटी नष्ट हो जाए। हाइड्रोजनेशन के दौरान सबसे अच्छा ये होता है कि एरोमेटिक रिंग को न छेड़ा जाए। अगर ए प्रोडक्ट देखें तो इसमें ये और ये तीनों रिंग्स स्वतंत्र रूप से एरोमेटिक हैं, और ये जो एंटी एरोमेटिक वाला था ये पोर्शन हट गया है। बी में अगर आप देखोगे तो एंटी एरोमेटिक तो बरकरार है, तो ये गंदी चीज है, मजा नहीं आया इसमें, तो बी खराब है, ए शानदार है। यस, क्यों, इसलिए because these 4-membered rings tend to become anti-aromatic if we hydrogenate these atoms, these bonds. If these bonds, the inner ring is hydrogenated, the fear of anti-aromaticity would be removed forever. That is why they are most easily hydrogenated. That's it. इसी बात एक और, आयोडोइथेन एंड आयोडोप्रोपेन, आयोडोइथेन एंड आयोडोप्रोपेन, आयोडोइथेन हुई ये, और आयोडोप्रोपेन या तो ये हो सकती है और या ये हो सकती है, दो हो सकती थी, भगवान जाने कौन सी है। आर अलाउड टू अंडरगो वुड्स रिएक्शन, द अल्केन व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन इज आर, कुछ भी हो सकता है भैया। जैसे आयोडोइथेन, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगी, या फिर आयोडो ये और ये आपस में जुड़ेंगे, ये और ये तो सिमेट्रिक हुआ। अनसिमेट्रिक में या ये जुड़ सकता है, या इसके साथ ये 1 3, या इसके साथ, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, मैं तो सेटिंग कर रहा हूं, एक बार बना के दिखाता हूं क्या क्या बन सकता है। ये जोड़ लिया है तो क्या, सिर्फ इससे मिलाइए, सिर्फ इससे मिल गया ये, सिर्फ इससे मिल गया ये तो डबल R2 R1 RR 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 मिल गए, RR डैश। इथाइल जुड़ेगा प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल से, ये बन जाएगा। प्रोपाइल जुड़ेगा आइसोप्रोपाइल से, तो ये बन जाएगा। क्रॉस तो यही बनेंगे, ABC है तो AB BC और AC बन गए। ब्यूटेन बनेगी, द वेरी ब्यूटीफुल बन रही है। प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेन तो कैसे बने, कोई सेंस नहीं है ना। पेंटेन, पेंटेन तो बन सकती है, पेंटेन क्यों, इथेन और प्रोपेन, ये बन गए पेंटेन। यस, हेक्सेन, हेक्सेन भी बन सकती है इससे। तो विच कैन बी ऑब्टेन्ड, ACD 3 ऑब्टेन हो सकते हैं, और जितने भी हो सकते हैं 6 हैं, मैंने 6 लिख के दिखा भी दिए, ऐसे हो सकते हैं। C7H10 है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन दे रहा है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन C7H10, इसका IHD कितना है, IHD है इसका 1, और इसका IHD कितना है, इसका IHD है 2, पूरी 3 है, सॉरी 3 है, जी हाँ। क्या मतलब है इसका, मतलब बहुत साफ है, यहां एक रिंग है तो यहां पर होगा एक रिंग, तो यहां भी होगा, प्लस 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, एक रिंग और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। जी, कितने ढांचे अलग अलग हो सकते हैं बाबू, आओ बना के देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, नहीं,
क्यों? रिंग में ट्रिपल बॉन्ड होता नहीं, साइड में टर्शियरी ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। डबल, एक इधर आजू बाजू कहीं भी लगा दो, या यहां काजू शाजू कहीं भी लगा दो, ये तो दो डबल बॉन्ड हो गए। अगर ऊपर चोटी में एक डबल बॉन्ड है तो इधर हो सकता था ऐसे ऐसे, ऊपर नहीं लगाओ, यहां लगा दो आजू बाजू, ठीक है, या टिंग टिंग, हाँ जी, और या तो इधर हो चुका है तो यहां टैंग टैंग। और भी कुछ हो सकता है, देख लेते हैं। मे बी ऐसे, कैसे ये अलग अलग कैसे कैसे पता लगा रहे हो? मैंने सिंपल सा काम किया, फिर बताता हूं, एक बार ध्यान से देखो। मैंने कहा कि ये रिंग बना लो, हाँ, एक पाई बॉन्ड यहां बना लो। अब इसमें दूसरा पाई बॉन्ड जितनी तरीके से लगा सकते हो पहले लगा लो, जितनी तरीकों से। यहां लगा सकते हो, यहां यहां एक जैसा था, कहीं भी एक लगा लो, ठीक है। यहां और उल्टा एक जैसा था, कहीं भी एक लगा लो, तो दो स्ट्रक्चर बनेंगे, बन गए। फिर मैंने कहा कि अब एक काम करो, ऊपर तो हो गया, इसको छोड़ दो, यहां पाई बॉन्ड बनाओ। यहां पाई बॉन्ड बना लिया साहब। अब इसमें कितने ढांचे बना सकते हो? या तो ऐसे बना सकता हूं, या ऐसे, और या ऐसे। ये अलग अलग हैं, ध्यान से देखो, ये सारे अलग अलग हैं। तो ये तीन ढांचे बन गए, ठीक है। अब आजू बाजू वाला छोड़ दो, मतलब ये और ये दोनों पाई बॉन्ड तुमने कवर कर लिए, इनके सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। यहां वाला लो, ठीक है। यहां वाले के कितने बन सकते हैं? देखो, यहां वाले का यहां के साथ बन सकता है, या यहां साथ बन सकता है। क्यों? एक और भी तो हो सकता था ना, यहाँ का यहाँ, जैसे यहां पहुंच गए, ये तो ऊपर कर लिया ना कवर अपन ने, ये कवर हो गया। कैसे? आप देखो, इधर कवर हो गया है, इनमें से आ जाएगा ऐसे। ये नया नहीं है। अच्छा, फिर अगर इसको छोड़ दिया यहां, तो यहां ये रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो सेम चीज आ गई। और ऊपर ले तो वो भी रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहां पे आ गया। हम डेड एंड पर आ गए, जी हाँ। कितने हो गए? सब कवर हो गए। कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ढांचे हैं, 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। ये आंसर है, ऐसा है ये, राइट। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, और लर्न करते रहिए रिएक्शंस। लर्निंग बहुत जरूरी है। डोंट एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लर्निंग। हाइड्रोकार्बन्स की और प्यारी प्यारी बातें, अभी तो बहुत दिन बातें करनी है, प्यारी प्यारी बातें और मुलाकातें जारी रहेंगी। ऑफ कोर्स अगली बार, आज की मुलाकात इतनी ही। नमस्कार। भैया এটা তো আর কি একটা নাই সেটা হলো ভালো আগেরটা এখানে পাওয়া যায়নি মনে হয় বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় অনলাইনেতেও নাই অ্যামাজনে অবশ্য ফ্লিপকার্টে দেখিনি